हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की कहानी का विषय है लालच। चलिए सुनते हैं आज की ये कहानी। एक पंडित जी कई वर्षों से काशी में शास्त्रों और वेदों का अध्ययन कर रहे थे। उन्हें सभी वेदों का ज्ञान हो गया था। पंडित जी को लगा कि अब वह अपने गांव के सबसे ज्ञानी व्यक्ति कहलाएंगे। उनके अंदर घमंड आ गया था। अगले दिन पंडित जी अपने गांव जाने लगे। गांव में आते ही एक किसान ने उनसे पूछा, क्या आप हमें बता सकते हैं कि हमारे समाज में लोग दुखी क्यों हैं? पंडित जी ने कहा, लोगों के पास जीने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है, अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए धन नहीं है, इसीलिए लोग दुखी हैं। किसान ने कहा, परंतु पंडित जी, जिन लोगों के पास धन दौलत है वह लोग भी दुखी हैं। मेरे पास धन संपत्ति है, फिर भी मैं दुखी हूँ क्यों? पंडित जी को कुछ समझ नहीं आया कि वह किसान को क्या उत्तर दे। किसान ने कहा, मैं आपको अपनी सारी संपत्ति दान कर दूंगा, अगर आप मेरे दुख का कारण पता करके मुझे बता दें तो। पंडित जी ने उसकी संपत्ति के लालच में कहा, ठीक है, कुछ दिनों में ही मैं आपके दुख का कारण ढूंढ लाऊंगा। यह कहकर पंडित जी पुनः काशी चले गए। उन्होंने शास्त्रों और वेदों का फिर से अध्ययन किया, परंतु उन्हें किसान के सवाल का जवाब नहीं मिला। पंडित जी बहुत परेशान थे। वह सोच रहे थे कि अगर मैं किसान के सवाल का उत्तर नहीं दे पाया तो लाखों की संपत्ति हाथ से चली जाएगी। उनकी मुलाकात एक औरत से हुई जो सड़क पर भीख मांगकर अपना गुजारा करती थी। उसने पंडित जी से उनके दुख का कारण पूछा। पंडित जी ने उसे सब कुछ बता दिया। उस औरत ने कहा कि वह उनको उनके सवाल का उत्तर देगी, परंतु उसके लिए उन्हें उसके साथ कुछ दिन रहना पड़ेगा। पंडित जी कुछ देर चुप रहे। वह सोच रहे थे कि वह एक ब्राह्मण है, इसके साथ कैसे रह सकते हैं? अगर वह इसके साथ रहे तो उनका धर्म नष्ट हो जाएगा। पंडित जी ने फिर सोचा, कुछ दिनों की ही बात है, उन्हें किसान के सवाल का उत्तर जब मिल जाएगा वह चले जाएंगे और किसान की संपत्ति के मालिक बन जाएंगे। पंडित जी उसके साथ रहने के लिए तैयार हो गए। कुछ दिन तक वह उसके साथ रहे, पर सवाल का उत्तर उस औरत ने नहीं दिया। पंडित जी ने उससे कहा, मेरे सवाल का उत्तर कब मिलेगा? औरत बोली, आपको मेरे हाथ का खाना खाना होगा। पंडित जी मान गए। जो किसी के हाथ का पानी भी नहीं पीते थे, वह उस भीख मांगने वाली औरत के हाथ का बना खाना खा रहे थे। उनके सवाल का उत्तर अब भी नहीं मिला। उस औरत ने बोला कि उन्हें भी उनके साथ सड़क पर खड़े होकर भीख मांगनी पड़ेगी। पंडित जी को किसान के सवाल का उत्तर पता करना था, इसीलिए वह उसके साथ भीख मांगने के लिए भी तैयार हो गए। उसके साथ भीख मांगने पर भी उसे अभी तक सवाल का उत्तर नहीं मिला था। एक दिन औरत ने पंडित जी से कहा कि उन्हें आज उसका जूठा भोजन खाना है। यह सुनकर पंडित जी को गुस्सा आया और वह उस पर चिल्लाए और बोले, तुम मुझे मेरे सवाल का उत्तर दे सकती हो तो बताओ। वह औरत मुस्कुराई और बोली, पंडित जी, यह तो आपके सवाल का उत्तर है। यहाँ आने से पहले आप किसी के हाथ का पानी भी नहीं पीते थे। मेरे जैसी औरतों को तो आप देखना भी पसंद नहीं करते थे, परंतु किसान की संपत्ति के लालच में आप मेरे साथ रहने के लिए भी तैयार हो गए। पंडित जी, इंसान का लालच और उसकी बढ़ती हुई इच्छाएं ही उसके दुख का कारण है, जो उसे वह सब कुछ करने को मजबूर कर देती हैं जो उसने कभी करने के लिए सोचा भी नहीं होता। लालच ही दुखों का कारण है। लालच बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। काम की तलाश में इधर उधर धक्के खाने के बाद निराश होकर जब वह घर लौटने लगा तो पीछे से आवाज आई, ए भाई, यहाँ कोई मजदूर मिलेगा क्या? उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि एक झुकी हुई कमर वाला बूढ़ा 3 गठरियाँ उठाए हुए खड़ा है। उसने कहा, हाँ बोलो, क्या काम है? मैं ही मजदूरी कर लूँगा। मुझे रामगढ़ जाना है। 2 गठरियाँ मैं उठा लूँगा, पर मेरी तीसरी गठरी भारी है। इस गठरी को तुम रामगढ़ पहुँचा दो, मैं तुम्हें 2 रुपये दूँगा। लो, काम मंजूर है। ठीक है, चलो, आप बुजुर्ग हैं, आपकी इतनी मदद करना तो यूं भी मैं अपना फ़र्ज समझता हूँ। इतना कहते हुए गठरी उठाकर अपने सर पर रख ली।
किंतु गठरी रखते ही उसे इसके भारीपन का एहसास हुआ। उसने बूढ़े से कहा, ये गठरी तो काफ़ी भारी लगती है। हाँ, इसमें एक एक रुपए के सिक्के हैं। बूढ़े ने लगभग फुसफुसाते हुए कहा। उसने सुना तो सोचा, होंगे मुझे क्या, मुझे तो अपनी मजदूरी से मतलब है। ये सिक्के भला कितने दिन चलेंगे। तभी उसने देखा कि बूढ़ा उस पर नज़र रखे हुए है। उसने सोचा कि ये बूढ़ा ज़रूर ये सोच रहा होगा, कहीं ये भाग तो नहीं जाएगा। पर मैं तो ऐसी बेईमानी और चोरी करने में विश्वास नहीं करता। मैं सिक्कों के लालच में फंसकर किसी के साथ बेईमानी नहीं करूँगा। चलते चलते आगे एक नदी आ गई। वह तो नदी पार करने के लिए झट से पानी में उतर गया, पर बूढ़ा नदी के किनारे खड़ा रहा। उसने बूढ़े की ओर देखते हुए पूछा, क्या हुआ, आखिर रुक क्यों गए? बूढ़ा आदमी हूँ, मेरी कमर ऊपर से झुकी हुई है, दो दो गठरियों का बोझ नहीं उठा सकता। कहीं मैं नदी में डूब ही ना जाऊं। तुम एक गठरी और उठा लो, मजदूरी की चिंता ना करना, मैं तुम्हें 1 रुपया और दे दूंगा। ठीक है, लाओ, पर इसे लेकर कहीं तुम भाग तो नहीं जाओगे? क्यों भला, मैं क्यों भागने लगा? भाई, आजकल किसी का क्या भरोसा। फिर इसमें चांदी के सिक्के जो हैं, मैं आपको ऐसा चोर बेईमान दिखता हूँ क्या? बेफिक्र रहें, मैं चांदी के सिक्कों के लालच में किसी को धोखा देने वालों में से नहीं हूँ। लाइए, ये गठरी मुझे दे दीजिए। दूसरी गठरी उठाकर उसने नदी पार कर ली। चांदी के सिक्कों का लालच भी उसे डिगा नहीं पाया। थोड़ी दूर आगे चलने के बाद सामने पहाड़ी आ गई। वह धीरे धीरे पहाड़ी पर चढ़ने लगा, पर बूढ़ा अभी तक नीचे ही रुका हुआ था। उसने कहा, आइए ना, फिर से रुक क्यों गए? बूढ़ा आदमी हूँ, ठीक से चल तो पाता नहीं हूँ, ऊपर से कमर पर एक गठरी का बोझ, और उसके भी ऊपर पहाड़ की दुर्गम चढ़ाई। तो लाइए, ये गठरी भी मुझे दे दीजिए, बेशक और मजदूरी भी मत देना। पर कैसे दे दूँ? इसमें तो सोने के सिक्के हैं, और अगर तुम इन्हें लेकर भाग गए तो मैं बूढ़ा तुम्हारे पीछे भाग भी नहीं पाऊंगा। कहा ना, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। ईमानदारी के चक्कर में ही तो मुझे मजदूरी करनी पड़ रही है, वरना पहले मैं एक सेठ जी के यहाँ मुनीम की नौकरी करता था। सेठ जी मुझसे हिसाब में गड़बड़ करके लोगों को ठगने के लिए दबाव डालते थे। तब मैंने ऐसा करने से मना कर दिया और नौकरी छोड़कर चला आया। उसने यूं अपना बड़प्पन जताने के लिए गप हाँकी। पता नहीं तुम सच कह रहे हो या। खैर, उठा लो ये सोने के सिक्कों वाली तीसरी गठरी भी, मैं धीरे धीरे आता हूँ। तुम मुझसे पहले पहाड़ी पार कर लो तो दूसरी तरफ नीचे रुक कर मेरा इंतज़ार करना। वह सोने के सिक्कों वाली गठरी उठाकर चल पड़ा। बूढ़ा बहुत पीछे रह गया था। उसके दिमाग में आया कि अगर मैं भाग जाऊं तो ये बूढ़ा तो मुझे पकड़ भी नहीं सकता, और मैं एक ही झटके में माला माल हो जाऊंगा। मेरी पत्नी जो रोज़ मुझे कोसती रहती है, कितना खुश हो जाएगी। इतनी आसानी से मिलने वाली दौलत ठुकराना भी बेवकूफ़ी है। एक ही झटके में मैं धनवान हो जाऊंगा। पैसा होगा तो इज्जत, ऐशो आराम सब कुछ मिलेगा मुझे। उसके दिल में लालच आ गया और बिना पीछे देख भाग खड़ा हुआ। 3 भारी गठरियों का बोझ उठाए भागते भागते उसकी सांस फूल गई। घर पहुंचकर उसने गठरियां खोलकर देखी तो अपना सर पीट कर रह गया। गठरियों में सिक्कों जैसे बने हुए मिट्टी के ढेले ही थे। वह सोच में पड़ गया कि बूढ़े को इस तरह का नाटक करने की ज़रूरत ही क्या थी। तभी उसकी पत्नी को मिट्टी के सिक्कों के ढेर में से कागज मिला जिस पर लिखा था, यह नाटक इस राज्य के खजाने की सुरक्षा के लिए ईमानदार सुरक्षा मंत्री खोजने के लिए किया गया। परीक्षा लेने वाला बूढ़ा और कोई नहीं, स्वयं महाराजा ही थे। अगर तुम भाग ना निकलते तो तुम्हें मंत्री पद और मान सम्मान सभी कुछ मिलता। पर दोस्तों, हम सभी को सचेत रहना चाहिए। ना जाने जीवन देवता कब हम में से किसी की परीक्षा ले ले। प्रलोभनों में ना डिगकर सिद्धांतों को पकड़े रखने में ही दूरदर्शिता है, और लालच तो बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। अगर आज की ये कहानी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज की ये कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।